अगर कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी अगर ऑफर देती है आने के लिए तो क्या लगता है माहौल बन जाएगा दोबारा फिर से? बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा। ऐसा ही बोलते हैं कि जो इस वॉशिंग मशीन में आया धुल के पवित्र हो गया, ऐसी बात नहीं है क्या? जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आया वो धुल कर पवित्र हो गया, इसके बारे में क्या बोल? देखो भाई साहब, कोई भी आप डिपार्टमेंट ले लो, एक डिपार्टमेंट का जिसका मुखिया ठीक होगा ना तो वो डिपार्टमेंट में हर एक कर्मचारी ठीक हो जाएगा। जब कांग्रेस हारी तो आप क्या मानते? क्योंकि एक बात चली थी कि कुमारी शैलजा अगर फेस होती सीएम का तो शायद जीत जाती यहाँ पर कांग्रेस। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं था। देखो जो भी ये सीट आई है, भूपेंद्र हुड्डा फेस होते हुए ये सीट आई है। अगर भूपेंद्र हुड्डा इससे पार्टी से निकल जाए ना या छोड़ दे पार्टी तो ये बिल्कुल जीरो की कगार पर आके टिक जाएगी। 10-20 साल में दुनिया छक गया है। दुनिया 5-5 साल ना उठती हुआ 20 साल लेगी तो 12 साल तो बीजेपी को भी हो लिए याद है, फिर बदलते ही हो। अगली बार अल्लाह पिट्टा मार दियो भाई। ठीक है रे, ये बात ये तो टाइम तो देखो आता जाता रहता है भाई। आज कोई आज कल को कोई परमानेंट कोई मन में कौन सी पार्टी चाहने वाले हो अंदर से? मन में तो हम अपने भाईचारे में चाहने वाले हैं। ठीक है, रही बात उसकी अगर आदमी देखा जाए राजनीति के लायक पर लोग बाग बनाओ को अबे चौटाला बनने लायक भाई। हाँ सच्चाई है बना दो सीएम। अच्छा हमें चौटाला, हाँ सीएम बना दो भाई। अब चौटाला परिवार में फूट पड़ गई थी आपस में यार। भाई फूट पड़ गई कोई बात नहीं, उन्होंने अपना राज करके देख लिया, अपने हाथा फूट गिर ली, लोगों ने पता लग गया भाई उनमें क्या कमी है। तो क्या कुछ दोबारा एक हो सका परिवार दोबारा परिवार एक होने का हो जाते कौन से मानस मर रहे होंगे भाई। आपके परिवार राजनीति की चीजें हैं, अपना इकट्ठे भी हो जाएंगे। मेरे को लंबी चौड़ी बात थोड़ी ना, इकट्ठे ना हो सकते। इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन आ रहे थे हुड्डा साहब यहाँ से, दीपेंद्र रोहतक से आ रहे थे। तो उस टाइम पे ये नेतृत्व की ये कमी थी। अगर जो ये नेतृत्व यहाँ जैसे राहुल अपनी ये यात्रा वात्रा निकाल के गया, उसने उसका इलेक्शन बैठा दिया। नहीं तो जो हरियाणा की जनता थी वह हुड्डा के साथ थी। अब ये जो बदलाव हो रहा है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। राम राम जी। राम राम भाई। राम राम भाई, क्या हाल है? बढ़िया। अच्छा क्या माहौल आज क्यों बटले हो रहे हैं आपके? भाई वो हमारा लगड़ा साहब इलेक्शन लड़ रहा है ये घराड़ी। अरे बढ़िया वोटा से जीतेगा भाई। कौन सी पार्टी से? मैं आप भी बता दो और लागड़ा साहब भी बता लगड़ा साहब बीजेपी थे। बीजेपी थे। अच्छा क्यों लगा अपना कि बीजेपी जीतेगी? भाई वो सामाजिक आदमी है, भाईचारा बढ़िया हारेगा सारे के। हर यो भाईचारे का इलेक्शन है। लेकिन दीपेंद्र तो लगातार यहाँ जनसभा कर रहे हैं। दीपेंद्र के जनसभा तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ा। दीपेंद्र तो पिछली विधानसभा में करे था कुछ होया दीपेंद्र दे। ऐसी क्या मजबूरी रही कि बीजेपी को लोग चाह रहे हैं यहाँ सोनीपत में और कांग्रेस को नकारते जा रहे हैं? भाई हमने पूरी उसका नहीं बेरा बीजेपी उसका मामले का हाड़े हो भाई बढ़िया है, इसका माहौल बढ़िया है। अच्छा हाँ, मतलब पार्टी का वोट नहीं दे रहे, भाईचारे में वोट दे रहे। भाईचारे में। अगर ये कांग्रेस से होते फिर? अरे भाईचारा ही गेला भाई करवाओ है, उन कांग्रेस के विरोधी रहे हमें। अच्छा हाँ। क्या नाम भाई? अपना नाम सुमित है भाई। आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अच्छा सुमित भाई, देखिए आप भी युवा हो, क्यों वोट दे रहे हो भाजपा को? क्यों वोट करना चाह रहे हो? भाई भाजपा को हम वोट नहीं दे रहे, ये अपना भाईचारा है, ये सुमन लाकड़ा है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब इनके जो घर वाले हैं अरुण लाकड़ा जी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका एक नेचर देखते हुए उनके साथ जुड़ रहे हैं। और दूसरी बात हमारे विधायक जी हैं जो देवेंद्र कादियान जी है, जो आप भीड़ देख रहे हो, ये सारी उन्हीं का सारा भाईचारा इकट्ठा हो रखा है यहाँ पे। अच्छा टक्कर किसकी मानते हो? किन दो पार्टी में टक्कर रहने वाली? अब आप ये माहौल देख लो, अब तो मेरे हिसाब से टक्कर का कोई सवाल ही नहीं बचा अगर आप टक्कर की बात करो तो। अच्छा आपने आप माहौल बना लिया कि हाँ हम लोग जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप भाई जनता बना रही है, जनता ने माहौल बुला लिया। यो एक बहुत तरीके की देखिए बातें उठती रही है, ऐसा भी आरोप लगता रहा है। देखिए अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ, वो बोलते कि यहाँ पर जो वोट बैंक है उसको बीजेपी कहीं ना कहीं चुरा रही है, ऐसा कुछ आरोप लगता है? ना ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये तो कहने वाली बात हो, जो जी कड़ लग जा है वो नहीं कहते माहौल खराब है ना दे। सारा मामला यो ही है लोगों का। सीएम बन जो सीएम थी वहाँ पे ममता यार। फिर यार 10-20 साल में दुनिया छक गया है। दुनिया 5-5 साल ना उठती हुआ 20 साल लेगी तो 12 साल तो बीजेपी को भी हो लिए याद है, फिर बदलते ही हो। अगली बार अल्लाह पिट्टा मार दियो भाई। ठीक है रे, ये बात ये तो टाइम तो देखो आता जाता रहता है भाई। आज कोई आज कल को कोई परमानेंट कोई मन में कौन सी पार्टी चाहने वाले हो अंदर से? मन में तो हम अपने भाईचारे में चाहने वाले हैं। ठीक है, रही बात उसकी अगर आदमी देखा जाए राजनीति के लायक पर लोग बाग बनाओ को अबे चौटाला बनने लायक भाई। हाँ सच्चाई है बना दो सीएम। अच्छा हमें चौटाला, हाँ सीएम बना दो भाई। चौटाला परिवार में फूट पड़ गई थी आपस में यार। भाई फूट पड़ गई कोई बात नहीं, उन्होंने अपना राज करके देख लिया, अपने हाथा फूट गिर ली, लोगों ने पता लग गया भाई उनमें क्या कमी है। तो क्या कुछ दोबारा एक हो सका परिवार दोबारा परिवार एक होने का हो जाते कौन से मानस मर रहे होंगे भाई। आपके परिवार राजनीति की चीजें हैं, अपना इकट्ठे भी हो जाएंगे। मेरे को लंबी चौड़ी बात थोड़ी ना, इकट्ठे ना हो सकते। कैंडिडेट आया है यहाँ से जेजेपी हो या फिर इनैल लोग उतारा अपना कैंडिडेट? ना उसका कैंडिडेट आ रखा है, लेकिन वही
उसका माहौल नहीं है, तो अपना इस अरुण भाई के साथ है अपना भाई, इसका वो अपना मदद करेंगे। क्या बात है, देखिए मन में कुछ और भाई सपोर्ट करने किसी और गया है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हो गया? राकेश नाम भाई साहब मेरा। अच्छा, सोनीपत से हो? हाँ जी। क्या लगता है माहौल? माहौल बहुत अच्छा है, एक तरफा माहौल है भाई साहब। किनका? ये सुमन जी का, जो और उनकी मिसिज है भाजपा का। ऐसा क्या खास बात है, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करना चाह रहे? भाई साहब ये जन जन में हर बच्चे की आवाज़ है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, हाँ, मोदी की को वोट जाती है कि एमएलए हो, एमपी हो। कभी आपने सुना था पहले एमपी प्रधानमंत्री बना रहे थे, अब एमपीओ को प्रधानमंत्री बनाता है, एमएलए को प्रधानमंत्री बनाता है, ये पार्षद भी प्रधानमंत्री बना रहा है। अच्छा, इससे पहले भाजपा का पार्षद था यहाँ पे, इस सेक्टर में भाजपा का पार्षद था यहाँ पे पहले? इससे पहले जैसे बदलाव होते रहे हैं भाई, आते रहे हैं, बदलते रहे हैं, पर अब फिलहाल जो माहौल है वो बीजेपी का है। अच्छा, ये बताओ कांग्रेस में ऐसा क्या आपको लगा गुटबाजी का मुख्य कारण रही जो बैकफुट पे जा रही है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, अशोक तंवर हो, उन्हीं गुटबाजी है भाई साहब, आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लग रहे हैं। वो सोच रहा है भाई मैं नेतृत्व कर लूँ, वो सोच रहा है वो बिखराव की तरफ है, उनमें एकता नहीं है। अगर जो मान लो एकता होता वो भी मजबूत होते। बहुत सारे बंदे बोलते हैं उनका नेतृत्व खराब है, उनका सबसे मेन उनका नेतृत्व डूब रहा है। बीजेपी का नेतृत्व अच्छा है भाई, हर बच्चे की, हर लेडीज की, हर जेंट्स की आवाज़ भाई एक ही आवाज़ आओगी, मोदी है तो मुमकिन है। और उसका नेतृत्व इतना, उसको को बात भी पसंद नहीं करता, उसके बारे में दो शब्द भी बोलना नहीं चाहता। अगर नेतृत्व की आप बात करो, देखिए विधानसभा के चुनाव 2000 में उसके बाद भी हुए, लेकिन जब कांग्रेस हारी तो आप क्या मानते हो? क्योंकि एक बात चली थी कि कुमारी शैलजा अगर फेस होती सीएम का तो शायद जीत जाती यहाँ पर कांग्रेस। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं था। देखो जो भी ये सीट आई है, भूपेंद्र हुड्डा फेस होते हुए ये सीट आई है। अगर भूपेंद्र हुड्डा इससे पार्टी से निकल जाए ना या छोड़ दे पार्टी, तो ये बिल्कुल जीरो की कगार पर आके टिक जाएगी। मतलब ये मानते हो कि जो वोट बैंक सरकार रही है उसने काम करे हैं, पब्लिक के काम करे। हम ये नहीं कहते भाई हमें बीजेपी से लगाव जुड़ रहे हैं तो हम उसको गलत नहीं बताते, उनका अच्छा नेतृत्व उन्होंने काम करे हैं, पर उनकी छवि के कारण ये जितनी भी सीट आ रही है भूपेंद्र हुड्डा के कारण आ रही है। 37 सीट अभी फिलहाल होगी। हाँ, ये उनके नेतृत्व, ये अगर आपसे खींचतान नहीं होती तो भाई शायद क्या पता बाजी भी लग जाए। लेकिन यहाँ से तो वो खुद ही इलेक्शन हार गए थे सोनीपत से। भाई ये एक बात बताऊँ, जब लोकसभा का इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन आ रहे थे हुड्डा साहब यहाँ से, दीपेंद्र रोहतक से आ रहे थे, तो उस टाइम पे ये नेतृत्व की कमी थी। अगर जो ये नेतृत्व यहाँ जैसे राहुल अपनी ये यात्रा वात्रा निकाल के गया, उसने उसका इलेक्शन बैठा दिया, नहीं तो जो हरियाणा की जनता थी वह हुड्डा के साथ थी। अब ये जो बदलाव हो रहा है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। और भाई इनका नेतृत्व अच्छा है, इनका संगठन अच्छा है, इनमें एकता अच्छी है। अच्छा, नेतृत्व की आप बात कर रहे हो, अगर कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी अगर ऑफर देती आने के लिए तो क्या लगता है माहौल बन जाएगा दोबारा फिर से? बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा। ऐसा ही बोलते हैं कि जो इस वॉशिंग मशीन में आया धुल के पवित्र हो गया, ऐसी बात नहीं क्या? जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आया वो धुलकर पवित्र हो गया, इसके बारे में क्या बोल? देखो भाई साहब, कोई भी आप डिपार्टमेंट ले लो, एक डिपार्टमेंट का जिसका मुखिया ठीक होगा ना तो वो डिपार्टमेंट में हर एक कर्मचारी ठीक हो जाएगा। चाहे वो गलत भी हो पर वो मुखिया अच्छा आने के बाद वो ठीक हो जाएगा, होना पड़ेगा उसने, उसकी मजबूरी हो जाएगी। तो ये है भाई, इसका नेतृत्व नहीं है, मुखिया अच्छे हैं तो वह दूसरी पार्टी में तो इसमें तो भाई उसके कदम पर चलना पड़ेगा उसने, उससे उसकी लाइन से हटकर नहीं चल सकते। उससे लाइन से हटकर चलेंगे तो फिर उस माने आप आ जाएंगे उनका, फिर तो दूसरी पार्टी में है। देखो आपने इतनी बारीकी से बातों को समझाया यहाँ पे, आप क्या मानते हो, दीवान या जैन? ये तो भाई साहब इसमें तो जब आप देख रहे हैं भाई सारा इस पे बात घुमा रहे हो। हो रहा है तो इसमें तो जैन का है। अच्छा, हाँ, इसमें तो को रहे है नहीं, को बात तो नहीं रही। नहीं, लास्ट बार जो इलेक्शन वाला वोट टप मुकाबला हुआ था, दीवान साहब तो बिल्कुल टाल टुक चुके कि हाँ इस बार हम लोग कम बैक कर रहे हैं यहाँ पे। देखो भाई साहब, अपनी कोई ये कहता है कि भाई मारूंगा, ममता कह रही थी कि मार जाएंगी, केजरीवाल का था ना कि मतलब तो मोदी वो तो बोले जबरदस्ती हरा दी, हम तो हमारी वोट चोरी कर ली। भाई साहब जो हार जाता है ना वो ये आरोप लगाता है पब्लिक को दिखाने के लिए, भाई ईवीएम हैक कर दी, वोट चोरी कर ली, फलानी कर ली, को वोट कटवा का है, को कुछ का है, को कुछ का। ये तो भाई साहब आरोप लगते रहते हैं। जो जन समर्थन है पब्लिक का उसको कौन नकार सकता है। अच्छा, क्या मानते हो जो अभी इलेक्शन होंगे, क्या आगे की रणनीति रहेगी? क्योंकि देखिए अभी लोकसभा के इलेक्शन भी आएंगे, उसके विधानसभा के इलेक्शन आएंगे, ये बहुत निर्णायक मुकाबला होने वाला है मेरे साथ।
देखो भाई, अब जैसे ही भी ये जो चल रहा है हमारे यहाँ, तो पब्लिक की यही है। पब्लिक आज के टाइम पे पब्लिक इतनी समझदार है कि भाई ये सोचते हैं कि भाई ऊपर जो सरकार है, भाई उसी चैन में अगर हम मान लें पार्षद है, एमएलए है, एमपी है, उसी चैन में बढ़ेंगे तो कुछ काम होगा, कुछ इलाके का विकास होगा। उसे अपोजिट बना दिया तो फिर वो उसका तो एक ही बहाना होगा, भाई मेरी तो सरकार नहीं, मेरी तो सरकार नहीं। तो क्या देखा होगा वो पब्लिक, फिर वो है पब्लिक निराशा गया है, 5 साल में निराशा में जाने हैं। भले को उसको ग्रांट मिलती है, सरकार एमपी को भी एमएलए को भी ग्रांट देती है, उसका कोटा मिलता है, पर वो उसको एक बहाना मिल जाता है ये कहने का भाई हमारी सरकार नहीं है, उस ग्रांट ना अपनी जेब में डाल ले। अच्छा, मैं लास्ट आपसे एक क्वेश्चन लूँगा, ज़्यादा मैं टाइम लूँगा नहीं आपका। यहाँ पर कांग्रेस एक हमेशा आरोप लगाती आई है कि जो सोनीपत का एरिया है, सोनीपत के एरिया में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करानी हो, उसमें बहुत ज़्यादा धांधली चल रही है। आप मानते हैं इस चीज़ को? मतलब ये एलिगेशन तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगाता रहता है। अगर वो कहेगा उसमें धांधली हो रही है, वो कहेगा उसमें धांधली हो रही है, तो एक दूसरे को आरोप लगाते रहते हैं। इन्हें तो पब्लिक को ये दिखाना है भाई कोई कुछ ना कुछ उंगली दई, आप यहाँ बाइट कर रहे हो, आप खबर ले रहे हो, आप भी दूसरा पत्रकार आ गया वो आप में कुछ करेगा, तो ये तो आपस में भाई साहब वो चलता रहता है। इसमें कोई वो बड़ा वो नहीं मुद्दा, और ऐसा कुछ नहीं है। क्या मानते हो 23 में से कितनी सीटें, 23 में से कितनी सीट मान रहे हो सोनीपत के अंदर? मेयर राजीव जैन पक्का पक्का मिलेंगे दोबारा फिर 10 तारीख के बाद। चलो देखो भाई, बड़ा अच्छा लगा बातों को यहाँ पर सुना। पीछे आपको देख सकते हो विशाल जनसैलाब खड़ा हुआ है, तो बहुत ही निर्णायक इलेक्शन होने वाला है, और आगे की रूपरेखा जहाँ यहाँ पर क्या रहने वाली है वो बहुत बड़ी यहाँ पर एक रणनीति तय करेगी। देखिए क्या यहाँ पर कांग्रेस अपना कमबैक कर पाएगी, या फिर एक बार अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहेगी भाजपा।